हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि पिछले 5 दिनों से शाम का जीके क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने कोई भी शाम का वीडियो अपडेट नहीं किया था। चलिए, आपसे रेगुलर रहेगा, यानी आपको 1 से 2 दिन जो बीच एक दिन बीच करके आता है वो हमेशा रहेगा। यदि आप इस वीडियो सुबह के करंट के अफेयर्स हमारे जो चैनल पर अपडेट किए जाते हैं उस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर चैनल के लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तथा वहां पर आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, आपको पहले 4 ऑप्शन दिया जाएगा प्रश्न के लिए तथा उसके बाद 4 ऑप्शन के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। चलिए तो यह है आपके लिए प्रश्न, बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी है पंजाब से, ऑप्शन सी है पाकिस्तान से तथा ऑप्शन डी है मुंबई से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पंजाब से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तथा ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो दोस्तों आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि बिहार में, बिहार के सोनपुर में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। भारत में कहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भारत के बिहार के सोनपुर में लगता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है चाय के लिए, इलायची के लिए, रेशम के लिए या फिर कॉफी के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि रेशम के लिए भारत में मैसूर प्रसिद्ध है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, महलों का शहर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कोलकाता को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर कर्नाटक को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पंजाब की राजधानी क्या है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दिसपुर, चंडीगढ़, गांधीनगर या फिर अगरतला। तो दोस्तों आपके प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, धान या फिर मक्का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि गन्ना फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहां बनाए जाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है अलीगढ़ में, कानपुर में, मुरादाबाद में या फिर जबलपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि मुरादाबाद में भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक बनाए जाते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस फसल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है नारियल के फल में, आम के फल में, केले के फल में या फिर पपीते के फल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि केले के फल में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास ऑप्शन है केरल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि उड़ीसा में भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक कच्चे सड़कें हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 45 वर्ष, 57 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 55 वर्ष।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि 57 वर्ष हाथी का औसत जीवन काल होता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन होता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, तापमान घट जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के तापमान बढ़ जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब चलते हैं आज के लिए आज का अगला प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर सिंध बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है कि भारतीय स्टेट बैंक है जो चीन में अपनी पहली शाखा खोला था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल किस देश में है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अमेरिका देश में, भारत देश में, श्रीलंका देश में या फिर वेटिकन सिटी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 9-2-11 होने का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है शक्तिशाली होना, छुट्टी दे देना, छूट जाना या फिर भाग जाना। तो दोस्तों 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी, यानी कि भाग जाना। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है गोवा राज्य में, बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम लोग रहते हैं। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश का कौन सा देश है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जापान, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है वो है चीन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किस देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अमेरिका देश में, ग्रेट ब्रिटेन देश में, नॉर्वे देश में या फिर वेटिकन सिटी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्वे देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है आम, सेब, अनानास या फिर नारियल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सुबह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर प्रतिदिन सुबह में करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है। यदि आपको अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर तथा लाइक करें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।